ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हुनरबाज तैयार है आप? खुद ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज, हुनरबाज हुनरबाज। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल हुनरबाज बनना है तो नए रास्तों पर तो चलना ही पड़ेगा। हुनरबाज आप भी अपने हुनर को यूं ही जाने मत दीजिए, उसे सबके सामने लाइए। Hunarbaz Skill to Win, powered by DGE&T, Ministry of Labour and Employment, or co-sponsored by Margo Glycerine and NSDC. सिद्धार्थ जी ये बताइए, हथियार बड़ा या हुनर? Of course, हुनर रेणुका जी। हथियार की बदौलत आप चाहे कोई जंग जीत भी जाएं, पर हुनर के जरिए आप दुनिया जीत सकते हैं। वाह, क्या बात है जी। सिद्धार्थ जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कोई आतंकवादी आत्मसमर्पण करता है तो उसके हाथ से बंदूक लेकर उसे समाज में लौटने के लिए प्रेरित भी हुनर ही करता है। जी, जुनून तो उनमें होता ही है, बस वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए उनके जुनून को दी जाती है सही दिशा। और ये सोचने वाली बात है रेणुका जी कि हुनर में ऐसी ताकत है जो कितनी जिंदगियां बदल सकता है। हाँ, और उस वोकेशनल ट्रेनिंग, उस तालीम के जरिए उन मिलिटेंट्स की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। समाज को ध्वंस करने की बजाय समाज सृजन की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखा आपने, हुनर एक ऐसी चीज है जिसके सामने कोई हथियार नहीं टिक सकता। बिल्कुल। साल 1969। आजादी के 2 दशक बाद भारत के बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों को हुनरमंद करने की जरूरत और सबसे बढ़कर इंडिया को विकसित करने का दबाव। कितने ही सवाल थे और सवालों का समाधान दिया श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। 29 स्टेट्स, 11,900 संस्थान, 133 ट्रेड्स के कोर्सेज लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स के सिलेबस और सर्टिफिकेशन को संचालित करता है NCVT, यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इस बात की तस्दीक करते हैं कि श्रमिकों के हितों की रक्षा के साथ साथ भारत के बेहतर भविष्य का निर्माण हो। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मिलने से कैसे बढ़ी IT सेक्टर की संभावनाएं। रूबरू होंगे चेयरमैन एंड को-फाउंडर NIIT ग्रुप RS पवार जी से। इंफॉर्मेशन जो है उसकी मशीन यहाँ पे, ये उसकी फैक्ट्री है। और हुनर की बाजी में होगी कंप्यूटर इंस्टॉल करने की जंग। वैलिड पार्टीशन टेबल बदला रहा कि इन लोगों को थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा। तो क्या ये दूसरे टास्क में जा सकते हैं या अभी भी ये लोग फर्स्ट टास्क में ही हैं? फर्स्ट टास्क में ही है। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सनी और मैं हूँ प्रिंसी, और हम करते हैं आपका इस्तकबाल हुनर और हुनरमंदों से भरे इस शो में, जिसका नाम है हुनरबाज स्किल टू विन। सनी, हाँ? तुमने हुनरबाज स्किल टू विन का फेसबुक पेज देखा है? सिर्फ फेसबुक पेज ही नहीं, यूट्यूब पे प्रोमोज और वीडियोस भी देखे। काफी हैंडसम लगता हूँ मैं। और मैं? हाँ, तुम भी मेरे साथ खड़ी रह के ठीक ठाक लगी लेती। Whatever. वैसे सनी, फोन, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और एप्स ने हमारी लाइफ को इतना फास्ट और इंटरेस्टिंग बना दिया है, और ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हो गई है कि हम इनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं। भाई यही तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्मार्ट दुनिया। और इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी ने लोगों की दुनिया ही बदल दी और लोग क्या से क्या हो गए हैं। एक्सक्यूज मी। वैसे दुनिया का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अछूता हो। और इस सेक्टर में इंडियंस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है।
तभी तो आज का हमारा IT और IT एनेबल सर्विसेज का एपिसोड कुछ खास है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग आम भाषा में कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़े नेटवर्क्स के लिए किया जाता है, पर IT इससे कहीं ज्यादा बढ़ के है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी पे कई और दूसरी इंडस्ट्रीज निर्भर करती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और ई-कॉमर्स। और ऐसा भी नहीं कि केवल दूसरी इंडस्ट्री की मदद तक सीमित हो IT इंडस्ट्री और उस पर निर्भर करने वाली इंडस्ट्रीज़ में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं पैदा हो गई हैं। एक अनुमान के अनुसार IT इंडस्ट्री में प्रतिवर्ष 25 लाख लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध हो रहा है। अगर इंडस्ट्री के तौर पर देखें तो IT इंडस्ट्री के या ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज इंडस्ट्री के 4 मेजर सेगमेंट्स हैं। IT सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज और हार्डवेयर। IT जिसका कंट्रीब्यूशन लगातार हमारे देश में रोजगार और बिजनेस को बढ़ा रहा है, कुछ सालों में ही इसका कंट्रीब्यूशन GDP में 7% हो गया है। IT ने हमारी लाइफ को सरल और सुविधाजनक बनाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। आप अगर आज के दिन में दुनिया भर में देखें, चाहे वो इकोनॉमिक सेंस में देखें, चाहे डिफेंस में देखें, चाहे किसी भी फील्ड में देखें, एविएशन में देखें, हर जगह आज के दिन में IT एक ऐसा फील्ड हो गया है कि ये आज के दिन में अलग से एक डिपार्टमेंट नहीं रहा है, ये हर डिपार्टमेंट में इंटरव्यूड है। IT सेक्टर के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज के जमाने को हम इंफॉर्मेशन एज के नाम से जानते हैं, और ये प्रभाव ही है जिसने एम्प्लॉयमेंट के बेशुमार मौके दिए हैं। एक अनुमान के तहत करीब 30 लाख लोग डायरेक्ट रोजगार पाते हैं IT इंडस्ट्री से, जबकि करीब 1 करोड़ लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं इस सेक्टर से। और ये काफी है बताने को कि IT के कारण न केवल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है बल्कि समाज को नई दिशा भी दे रहा है। भारत की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है वो आज के डेट में यूथ है, और वो जो यूथ है वो टेक सेवी है, वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। जरूरत है उनको स्किलिंग के लिए प्रॉपर प्रैक्टिकल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। इस क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने भी काफी एफर्ट्स किए हैं, और इन प्रयासों से पूरे भारतवर्ष में काफी लोगों को फायदा हो रहा है। प्रिंसी, तुम्हें वो फेमस कार्टूनिस्ट मिस्टर प्राण याद है, जिनका निधन अभी अभी हुआ है? उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ। उनका फेमस कैरेक्टर चाचा चौधरी मेरे फेवरेट हैं। तुम्हारा ही नहीं, हम सबका फेवरेट कैरेक्टर था वो चाचा चौधरी। पर मुझे लगता है IT सेक्टर में इंडियंस की ताकत को उन्होंने बहुत पहले से आंक लिया था। अच्छा? हाँ, उनका वो फेमस डायलॉग याद है तुम्हें? चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। वाकई IT फील्ड में हम इंडियंस कितने हुनरमंद हैं। और इनके हुनर को समझता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो लगातार इन हुनरमंदों की हौसला अफजाई करता है, और जिनकी बदौलत हमारी ITIS इस IT सेक्टर के हुनरमंदों को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की मुमकिन कोशिश कर रहा है। सनी, मुझे तो लगता है कि MOLE का विजन कंप्यूटर से भी तेज है। लॉगिन, पासवर्ड, MB, GB, मेमोरी, ये शब्द कुछ साल पहले तक अनजान लग सकते थे, पर आज रोजाना की लाइफ में हम बेधड़क इन्हें यूज करते हैं। इनके यूज के बिना शायद ही कोई दिन पूरा होता हो। ये आलम है कि IT इंडस्ट्री कुछ शहरों जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई की पहचान बन गई है। यूथ को ज़्यादा फ्यूचर है, क्या बोला तो IT फील्ड में अपने नॉट ओनली अपना इंडिया में नहीं मिल रहे, MNC कंपनी में मिल रहे हैं, और फॉरेन कंट्रीज में भी अपना ITI पास आउट जो BTech करने से वाले से भी अपना ITI पास आउट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ से किया वो बच्चे भी बाहर कर रहे हैं। विश्वास है उन लोगों का फ्यूचर बहुत है। IT इंडस्ट्री को बनाने और उसे एक नई पहचान देने में इसमें काम करने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है। इस मैन पावर को अपने ITI के माध्यम से ट्रेन कर रहा है DGET की मदद से श्रम और रोजगार मंत्रालय। आज के तेजी से होते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में चेंजेस को ध्यान में रखते हुए DGT ने बड़े पैमाने पर इन कोर्सेस में सुधार किया है। IT क्षेत्र में इतने स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की भरमार है कि आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। जैसे ऐप डिजाइनिंग के एरिया में कई तरह के कोर्सेज हैं। उन लोगों ने जो मौजूदा कोर्सेज हैं उनको और यूज़फुल बनाने के लिए सुधार किया है 4-5 कोर्सेज में।
और 2 नए कोर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। और ये सब करते हुए उनका उद्देश्य यही है कि जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बनाया जाए आज के लिए। उसी तरह हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स, आईटी एग्जीक्यूटिव, आईटी कंसल्टिंग, नेटवर्क कंसल्टिंग एंड इंटीग्रेशन, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, कस्टमर केयर एसोसिएट, वेब डेवलपर, कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट CAD, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP एसोसिएट, इन सभी जॉब रोल्स के लिए ITIs में कई तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं। ये कंप्यूटर से बेसिक से काम से लेकर बड़े बड़े कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक रहते हैं, तो उन लोगों को हमारे ITI के बच्चे जो भी है उन लोगों को बेसिक नॉलेज से लेकर टीम लीडर तक बनने की चांसेस है। इन कोर्सेज को करने के बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर मेंटेनेंस ऑपरेटर, IT सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर ट्रेनर, साइबर कैफे ऑपरेटर, नेटवर्क टेक्नीशियन, नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट जैसे जॉब कर सकते हैं। 5,000 से लेकर 50,000 तक उनका स्किल के ऊपर पैसे मिलते रहते हैं, तो इसीलिए इसमें IT सेक्टर में कैरियर बहुत अच्छा है। मेरा नाम सागर है। अभी मैं बीम टेलीकॉम में नेटवर्क इंजीनियर कर रहा हूँ। वेल सेटल्ड हूँ। अभी मैं 8,000 आता है हर महीना और घर को मैं अच्छा संभाल सक रहा हूँ। मेरा नाम मुरली है। मैं ITI पास हो के अब एस्ट्रा माइक्रो कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। स्टार्टिंग सैलरी 8,000 देना, उसके बाद मेरे को 10,000 का सैलरी दे सकते हो उधर एस्ट्रा कंपनी में। IT सेक्टर की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज दुनिया के सभी बड़े IT ब्रांड्स इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और आगे मेट्रो शहरों से बढ़कर ये अब छोटे शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। यानी आपके घर के आसपास ही अवसर। सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। यानी कि जब सफलता के राह पर हम कदम बढ़ाते हैं तो बहुत सी मुश्किलातें भी आती हैं, पर ऐसे में हमारा काम क्या है कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। क्या बात है प्रिंसी, मेरे साथ रह के काफी इंटेलिजेंट हो गई हो। सनी, मैं तो हमेशा से ही इंटेलिजेंट थी। वैसे शायद तुमको पता नहीं होगा कि 10 मिलियन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट इंडियंस IT सेक्टर में अपने हुनर का जलवा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और इन्हीं हुनरमंदों में से एक है हमारे आज के हुनर के सिकंदर। मुसीबत लाख दीवारें खड़ी करे, पर हुनर पर भरोसा दीवारों में उम्मीद के दरवाजे खोल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ हैदराबाद शांति नगर के गंगाधर के साथ। 12वीं के बाद ITI के IT ट्रेड में कोर्स करने के बाद आज हैथवे में नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं मामा के कहा तुम जाके ITI में IT करो, इसमें तुम्हारे फ्यूचर में जॉब्स मिल सकते। पर जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। पिता के हार्ट अटैक से निधन के बाद रोजमर्रा के खर्चे भी भारी पड़ रहे थे। मेरे डैडी का डेथ 2007 में हुआ था, तो उसके बाद मेरा एजुकेशन पूरा हमारे मामा ने देख लिया। मेरे मामा का मेडिकल शॉप है, तो उससे और मेरे मम्मी के वेजिटेबल मार्ट से दोनों से इनकम सोर्स आके मेरा स्टडी कंप्लीट किया। जरूरतों को पूरा करने के लिए माँ सब्जियां बेच के परिवार की जरूरतें पूरा करती थी। वेजिटेबल्स लगाई और उसमें मेरे को गुजारा निकल जाता। बच्चों का अच्छा बुरा क्या है वो सब देख लेते। मेरे डैड क्या करते थे कि तुम्हें सामने जाके बहुत बड़ा आदमी बनना है और तुम्हारे दोनों सिस्टर्स का भी शादी करना है, तो अच्छा पढ़ लो। और वो कहते हैं ना, सपनों की उड़ान एक दिन आपकी पहचान बन जाती है। पापा का सपना था गंगाधर को बड़ा आदमी बनते देखना, जिसमें मदद की ITI शांति नगर ने। मेरे कैंपस सिलेक्शन हो गए, मेरे को अब तक 1 ईयर हो रहा है। सबके बारे में सोचता है हमारे घर में, और मेनली मेरे मम्मी को बहुत इम्पोर्टेंट देता है। हमारे को फ्यूचर में अच्छा देखना चाहता है। आज ITI के बूते ही इनकी जिंदगी को एक नई पहचान मिली है। IT इज द बेस्ट कोर्स। IT करने के बाद मेरा लाइफ बहुत चेंज हो गया है। सही कहा गया है, मुश्किल नहीं कुछ भी अगर ठान लीजिए। आज हम हैं गवर्नमेंट ITI शांतिनगर हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत देश भर में फैले ITI ने कितने ही लोगों को हुनरमंद किया है और आज हम ऐसे ही एक ITI में हैं जहां ITI कोर्सेज करवाए जाते हैं। हमारे पास क्या है कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें 6 यूनिट्स है, उसमें 6 मॉडल्स है और 6 मॉडल्स पास होने के बाद उसके बाद एडवांस मॉडल्स भी, वो भी बच्चे पूरा हमारे पास सक्सेस ट्रेनिंग हुआ और बच्चे पूरा बाहर अच्छा काम कर रहे, अच्छा ड्यूटी कर रहे। हम यहाँ पे एक ऐसा कंपटीशन करने जा रहे हैं जो छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबको जानना, समझना और सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके बगैर जीना इम्पॉसिबल सा होने वाला है। तो देर किस बात की है, मैं तो तैयार हूँ, आप भी तैयार ही बैठे होंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस कंपटीशन को और सीखते हैं। आइए चलिए किस्मत का दरवाजा खोलते हैं। चलते हैं हमारे कंपटीशन एरिया में। चलिए शुरू करते हैं हमारे ये कंपटीशन, बट उससे पहले बुलाते हैं हमारे मेंटर यानी कि इस ITI के असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर मिस्टर मोहम्मद अकरम को। तो तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हेलो सर, वेलकम टू द शो हुनरबाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलाते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स को। आज के टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं टीम ए में संपत, अरविंद, नरेंद्र, टीम बी में ई शिवा, प्रेमचंद, राममूर्ति और टीम सी में जगदीश्वर, अकील, शिव शंकर। आज का टास्क है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके पहले लेवल में टीम्स को कंप्यूटर के इन पुर्जों यानी कैबिनेट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, SMPS और रैम को असेंबल करना है और फिर असेंबल करने के बाद दूसरे लेवल में विंडोज इंस्टॉल करना है और HTML वेब पेज बनाना है। टीम्स को टोटल टाइम मिलेगा 2.5 घंटे, जिसमें उनको दोनों लेवल पूरा करना है। टाइम का ख्याल जरूरी है क्योंकि अगर पहले लेवल का टास्क जल्दी पूरा कर लिया तो बोनस पॉइंट मिलेगा और दूसरे लेवल में ज्यादा टाइम भी मिलेगा। आप सबका टाइम शुरू होता है अब। सारी टीम्स ने असेंबल करने के लिए पुर्जों के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है। भागो, जल्दी भागो, पर ध्यान रहे संभल के करना। टीम का एक मेंबर सामान ला रहा है और 2 मेंबर्स असेंबल कर रहे हैं। किसी भी कंप्यूटर का मेन हिस्सा होता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इस बॉक्स में रहता है जिसे कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट के अंदर कुछ खास पुर्जे होते हैं। ये तो मेन पार्ट होगा, इसमें ये अपना सिस्टम का हार्ट होगा, ये मदरबोर्ड रहेगा। ये इस मदरबोर्ड को अपन इस कैबिनेट में बिठाना पड़ेगा। मदरबोर्ड पर ही आकर सारे हिस्से जुड़ते हैं। रैम को लाके इस पे इंसर्ट करेंगे। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वो पुर्जा है जो हार्ड डिस्क में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को ढूंढने में मदद करता है। हार्ड डिस्क ये वो पुर्जा है जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर रखता है। और पावर यहाँ पे देंगे। पावर के लिए यूज होता है SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम है पावर को कंप्यूटर में पहुंचाना और पावर को एफिशिएंटली यूज करना। प्रोसेसर का पिन इस पे लगा देंगे और कीबोर्ड, माउस और अपने मॉनिटर को यहाँ पे लगा देंगे। CPU में हर पुर्जे की जगह है और केबल का कनेक्शन भी सही जगह ही होना चाहिए। टीम में मदरबोर्ड और SMPS लगा चुकी है। टीम को सिर्फ हार्ड ड्राइव लगाना है। टीम C सभी केबल को अटैच कर रही है। शुरुआती प्रदर्शन को देखकर कह सकते हैं कि टीम C आगे है बाकी टीम से। टीम B ज्यादा पीछे नहीं है टीम C से। ये मुकाबला काफी रोमांचक होता जा रहा है। जहां टीम A अभी भी जूझ रही है असेंबली में, वहीं टीम C ने वापस असेंबली कर ली है। अभी ऑन हो गया क्या? आपका सिस्टम ऑन हो गया क्या? ऑन हो गया, मतलब अच्छा। इन्होंने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब एक बार रीचेक करना चाहते हैं, शायद कोई प्रॉब्लम हो। अगर वहां पे जाके शुरू नहीं हुआ फिर? अगर वहां पे जाके शुरू नहीं हुआ, आप DVD डाले, बूट फ्रॉम CD अगर नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली, ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां ज्यादा होती हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके,
चलिए चलिए लग जाइए फिर। अभी वक्त बचा हुआ है, इसलिए टीम सी मेंटर की सलाह मानते हुए वापस से असेंबल किए हुए पार्ट्स को चेक कर रहे हैं। हो गया सर, मानना पड़ेगा आपकी टीमों को। आधे घंटे में हमने खत्म कर लिया फर्स्ट टास्क। शुरू हो जाएगा। आप क्या एक बार चेक करिए, आप कुछ प्रॉब्लम है क्या, फिर एक बार रेक्टिफाई करिए। जब सीडी डालेंगे, जब अगर बूटिंग फ्रॉम सीडी नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम होगा आप लोग को। एक बार फिर से एक बार चेक करिए आप लोग। टीम बी को इतना भरोसा है अपने काम पर कि ये दोबारा चेक नहीं कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंट हैं या ओवर कॉन्फिडेंट, ये तो वक्त ही बताएगा। टीम सी और टीम बी वाले कॉन्फिडेंसली कंप्लीट कर दिए, टीम बी वाले और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एंड आई थिंक दैट टीम इज स्ट्रगलिंग समथिंग। फिलहाल वो सेकेंड लेवल का प्रोसेस शुरू करते हुए विंडोज इंस्टॉल करने के प्रोसेस में लग गए हैं। टीम ए के पहले लेवल का काम अभी भी बाकी है। पर ये क्या, टीम बी का कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हुआ। इनवैलिड पार्टीशन टेबल बतला रहा है कि इन लोगों को थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा। तो क्या ये दूसरे स्टेप पे चले जा सकते हैं, दूसरे टास्क में जा सकते हैं, या अभी भी ये लोग फर्स्ट टास्क में ही हैं? फर्स्ट टास्क में ही है, क्योंकि अभी ये बूट नहीं हो रहा है। थोड़ा चेक करके फिर ऑन करना पड़ेगा इनको। विंडोज इंस्टॉल करने से पहले आपको हार्ड ड्राइव का पार्टीशन करना होता है, जैसे सी, डी या ई। टीम बी ने पार्टीशन नहीं किया, इसलिए इनका ये एरर आ रहा है। कॉम्पिटिटर्स लग जाइए भाई, आपका पहला टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बोनस पॉइंट अभी मिले नहीं है। चलिए करिए इसे ठीक। टीम बी, आपने समय रहते मेंटर की सलाह नहीं मानी। अगर आप असेंबली को चेक कर लेते तो शायद इस प्रॉब्लम से बच जाते। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको बहुत भारी पड़ सकता है। टीम सी भी अपनी असेंबली चेक करने के बाद अब दूसरे लेवल यानी इंस्टॉलेशन पर पहुंच गई है। टीम ए ने पहला लेवल कंप्लीट कर लिया है और दूसरे लेवल की ओर बढ़ रही है। टीम बी और सी नेक टू नेक थी पहले लेवल के कंपटीशन में, लेकिन टीम सी ने दूसरे लेवल में बाजी मार ली। अभी भी टाइम बचा है, पर टीम सी ने अपना काम खत्म कर लिया है। सर हो गया सर। भाई टीम सी, तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो गया है? भाई वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर बताइए कि ये परफेक्टली उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया है कि नहीं किया है? हाँ, परफेक्टली इन्होंने कंप्लीट किया है इनका टास्क। क्या बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे नहीं पता है कि आप विनर बने हो कि नहीं बने हो, पर आपकी जो स्माइल है ना चेहरे पे अभी, वो आपको विनर बना के छोड़ेगी। बाकी की जो दो टीम्स हैं वो कहाँ तक पहुँची है ये भी हम देखेंगे और जानेंगे कि वो इनसे नेक टू नेक, कट टू कट पीछे चल रही है, आगे चल रही है, क्या है ना? चलिए आइए सर। टीम बी ने वेब पेज बनाना शुरू कर दिया है, वहीं टीम ए विंडोज इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पर है। और ये हुआ टाइम खत्म। मेंटर मोहम्मद अकरम और जज पी हरीश रेड्डी सभी टीम्स के कंप्यूटर्स का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। तो फाइनली वो घड़ी आई गई जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है। इनवाइट करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट यानी कि गवर्नमेंट आईटीआई शांति नगर के असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर के सुभाष को, और हमारे दूसरे स्पेशल गेस्ट आईटीआई के प्रिंसिपल मिस्टर एस राजा को। तो चलिए फाइनली डिस्क्लोज कर ही देते। सर प्लीज। टीम बी, तारों को छू के आने का ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे। विनर इज टीम सी। क्या बात है। टीम
प्रिंसी अपने हुनर और समय से पूरा टास्क खत्म करके बोनस पॉइंट लेकर बन गई है आज की हुनरबाज। पता है प्रिंसी, ऐसा कहा जाता है कि हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम जरूर सफल होता अगर हमारा सूचना का प्रसार मजबूत होता, लेकिन उस वक्त ये माध्यम इतना मजबूत ना होने की वजह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स एक दूसरे को सही टाइम पर कांटेक्ट नहीं कर पाते। यानी 1857 में अगर हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज की तरह होती तो शायद हम कब के आज़ाद हो चुके होते। पॉइंट तो है। क्या बात है। फिलहाल तो बहुत ही ज़रूरी बात है क्योंकि हमारा अगला सेगमेंट है हुनर की बात, जहां हम मिलेंगे NIIT के चेयरमैन और को-फाउंडर राजेंद्र सिंह पवार जी से। पवार साहब, आप पद्म भूषण से सम्मानित हैं, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े आइकन हैं। NIIT हिंदुस्तान और कई देशों में छाया हुआ है। ये जो IT में और ITES में जो आपने एक इतना बड़ा सिलसिला, और हम वेरी प्राउड ऑफ दैट ऑल्सो, वो है क्या चीज़? IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स भी जिसको बोलते हैं जी, सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है जी? कारण फ़र्क ये है जी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील करती इंफॉर्मेशन के साथ, आइडियाज़ हो गए, हाँ, शब्द हो गए, वर्ड्स हो गए, नंबर्स हो गए, ये सब इंफॉर्मेशन है जी। अभी तक जितनी भी प्रीऑक्यूपेशन लोगों की जब नौकरी ढूंढते हैं तो मशीनों के साथ ढूंढते हैं। तो मतलब कहाँ मशीन है, कहाँ फैक्ट्री है, वहाँ जाके रोजगार मिलता है जी। तो अब इंफॉर्मेशन जो है उसकी मशीन यहाँ पे है, ये उसकी फैक्ट्री यहाँ पे। नई मशीन जो है वो अभी फैक्ट्री में नहीं है, वो दिमाग में है, लेकिन दिमाग तो हमेशा हुआ है। पहले मशीन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता जी जी, ठीक है। अब पिछले कुछ 25-30 सालों में एक अहमियत आने लगी इंफॉर्मेशन की ही, कि जो इंफॉर्मेशन है उसी में वैल्यू है। हमारी जो फील्ड है IT, जिसमें प्रोग्रामर जो लिखते हैं वो प्रोग्राम उनके दिमाग में से निकलता है। क्या बात है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अब अहमियत आ गई है कि दिमाग की, इंटेलिजेंस की, माइंड की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी IT की कोर्सेज आप जो दे रहे हैं वो किस तरह के हैं? अलग अलग स्किल्स में भी हैं? पिछले 10-12 साल में कई और सेक्टर्स में डिमांड आना शुरू हुई। शॉर्टेज, जैसे बैंकिंग ले लीजिए आप, फाइनेंस ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, हॉस्पिटैलिटी ले लीजिए। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि ये जो स्किल की ट्रेनिंग, आपकी IT की स्किल ट्रेनिंग जो होती है वो किसी का काम किस तरह से आसान करती है कोई भी क्षेत्र में? बहुत साल पहले आपको याद होगा जब आपने जब पैसे निकालने या जमा कराएं तो बैंक के ब्रांच में जाते हैं, हाँ, अपने और एक काउंटर में बैठते हैं, पासबुक लेके जाते हैं, वो अपने लेजर खोलते हैं जी, हाँ। फिर वो कहते हैं जी आप परसों आना वापस। अब क्या होता है जी, कम से कम अब आप ब्रांच पे जाएं तो वहाँ जो लड़का बैठा है जिसने कंप्यूटर में कुछ सीख लिया है जी, हाँ, वो आप उस जाकर बोलते हैं कि ये मैंने जमा कराना है, ये कम कराना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो ऑपरेट करके आपको, जहाँ 10 दिन लगते थे, 5 दिन लगते थे, वो 5 मिनट में कर देता है। हाँ, उसके भी फॉर्मूला होते हैं कि किस तरह से स्किल होते हैं। एक तो जो ऑपरेट करता है, उनके पीछे बैठे हैं जो लोग उसके प्रोग्राम लिख रहे हैं कि ये प्रोसीजर क्या होगा, वो प्रोग्रामर बन गए। तो ऑपरेटर अलग हो गए, प्रोग्रामर अलग हो गए। तो ये सारा जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो एक लाइफ को, हर एरिया में एक लाइफ को बदलते जा रहा है। और यही जॉब मार्केट, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी जुटी हुई है इस मामले में। तो इनका रोल क्या है और कैसा है? ITIs जो हैं उनमें से कई ITIs ने बहुत अच्छा काम किया कि यंगर जनरेशन को कैसे एक जॉब मार्केट में लाया जाए, और इस समय वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे देख रहे हैं कि जो नई एक इकॉनमी बनी है, न्यू इकॉनमी कहते हैं, जिसमें बहुत सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट है। तो वो 2 चीज़ों में बहुत जोर लगा रहे हैं कि किस तरह से नए स्किल्स वो क्रिएट करें, अपने प्रोग्राम चेंज करें, लंबे करें, मॉडिफाई करें, उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करें। और दूसरा वो ये भी एक काम में जुड़े हैं कि जिसने किसी ITI या ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा लिया हो जी, और कॉलेज में ना गए हों, तो उनको इसकी इक्विवेलेंस, उसके एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऐसा बने कि एक स्टूडेंट जो है वो कुछ यहाँ पढ़ा, कुछ वहाँ पढ़ा, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, उसको पूरा जोड़ के उस स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए एक क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेशन। मान लीजिए किसी ITI के ट्रेनिंग कोर्स से निकले जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कर रही है, उसका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा वो क्या हमारे
बीए और एमए के डिग्रीज के साथ कोई उसका मुकाबला? जो एफर्ट्स हैं, MOLE के एफर्ट्स हैं, अलग कई मिनिस्ट्रीज़ के एफर्ट हैं कि लोगों को स्किल दी जाए जी, उसका फॉर्मल एजुकेशन से लिंकेज बनाने का एक जरिया बनाने की कोशिश हो रही है जी। तो उसमें उसको हम कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जी जी जी। कि आपने यहाँ इतने कोर्स किए और डिग्री नहीं की, लेकिन आप 12वीं क्लास के बाद अगर आपने इतना कुछ सीख लिया कि जो कॉलेज का 3rd ईयर का स्टूडेंट है वो नहीं जानता, तो क्यों नहीं आपकी ये सब जितने क्वालिफिकेशन उसको बराबरी देके उस स्टूडेंट को आप 3rd ईयर में ले जाएं, या उसको आप कहेंगे इसका जितना कुछ इसने किया है इसके बेसिस पे उसको डिग्री मिल सकती है जी। तो ये एक हुनर जो है इंसान का, या जो उन्होंने ऐसे कोर्सेज किए हैं, NIT का कोर्स हो गया जैसे जी, तो उसमें उनकी काबिलियत नज़र आ गई है। एक सर्टिफिकेट है जो कहता है कि इसकी क्या हुनर है जी। उसको हम कैसे एक फॉर्मल तरीके से उसकी एक वैल्यू बढ़ा के उस इंडिविजुअल के लिए, उस शख्स के लिए एक इक्विवेलेंट दे दें, जिससे कि उनको ये ना लगे कि मैंने डिग्री नहीं ली तो मेरे को कुछ नहीं मिला। ये हमारा एक काम है कि जितने भी अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के स्किल हैं उस स्किल को कैसे अहमियत दी जाए। आपने खुद कहा है कि अगर हाथ में हुनर है तो डिग्री की क्या जरूरत। वाह वाह वाह, हाथ में सोच हुनर लीजिए अगर हाथ में हुनर है तो वही डिग्री होल इन द वॉल जिसे आप कहते हैं कि बड़े अंडर प्रिविलेज लोगों को आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ये ज़रा क्या प्रयास है बताइए ज़रूर। होल इन द वॉल जो एक बड़ा अवार्ड विनिंग वो इसलिए था कि हम ये कहें यानी कि जो बच्चे होल इन द वॉल का मतलब हुआ कि एक दीवार में एक छोटी सी सुराख, बस ये समझ लेते कि तो वो बना भी इसलिए क्योंकि हमारी एक जो सॉफ्टवेयर फैसिलिटी है जी, उसके कंपाउंड वॉल के पीछे के साइड में एक स्लम है, तो हमारे साइंटिस्ट ने वहाँ एक होल बनाया और कंप्यूटर लगा दिया और वहाँ के बच्चे जो हैं वो उसमें अपने आप खेलने लगे जी। तो होल इन द वॉल जो बहुत इस समय मशहूर हो गया, वो उसका ये मकसद यही कि है कि अगर आप कंप्यूटर को किस तरह से बच्चों के सामने रखें जैसे वो खुद उसमें से अपनी लर्निंग निकालें, टीचर हो या ना हो। पर आपने तो एक्चुअली ये सिर्फ हमारे देश के ही बच्चे नहीं, आप चाहे चाइना के हो या साउथ अफ्रीका के हो, भूटान के हो, उनके साथ भी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये कैसे और ये क्या काम कर रहे हैं वहाँ? भूटान में इंडियन गवर्नमेंट ने एक फंड किया प्रोग्राम, अच्छा, जहाँ पे 100 में से 25 लोगों को IT एजुकेशन 4 साल से हम देना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से शुरू करके, तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए एक एक माध्यम बन रहा है उनको एक अपना फ्यूचर बनाने का। हमारे यंग लोगों को आप क्या बताएंगे कि IT के ज़रिए वो उनका कैसे फ्यूचर बनाएं? इस समय की हमारी यूथ है उनके लिए, उनके सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम और ये तरीके बनाएं जिससे कि आप तक यंगर जनरेशन तक पहुंच के उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी करें। लेकिन काम करना है तो वो आपने करना है, आपने सीखना है, आपने एक नया इंटरेस्ट दिखाना है इन सब्जेक्ट्स में और अपने माइंड को और डेवलप करना है और शार्पन करना है, क्योंकि ये शताब्दी जो है ये माइंड की शताब्दी है, ये आपकी शताब्दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। हजारों संस्थान और उनके जरिए इंडिया को काबिल बनाने के विशाल काम को अंजाम दे रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय। ऐसे ही कुछ ITI के हुनरमंद स्टूडेंट्स को रोजगार मिला IDS Infotech लिमिटेड में। IDS Infotech लिमिटेड एक IT BPO कंपनी है जो कि पिछले 25 साल से एग्जिस्टेंस में है। IDS Infotech लिमिटेड ITI के पास आउट्स को विशेष तवज्जो देती है, कारण ITI में लेटेस्ट तकनीक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हमारी कंपनी में जो प्रोसेसेस में हम ITI के लोग लेते हैं, एक बार कंपनी में रिक्रूटमेंट या आने के बाद वो वैसे ही काम करते हैं जो नॉन ITI या इवन टेक्निकल ग्रेजुएट्स भी काम करते हैं, सो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एम्पल होती हैं। ऐसे ही ITI से हुनर सीखकर अपने करियर को तरक्की की राह दी सतीश ने। ITI में काफ़ी कुछ सिखाया गया जिससे कि मुझे आगे जाके काफ़ी तरक्की मिल सके। मैं यहाँ पे कम से कम 6 साल से मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। इसके लिए मैं अपनी ITI को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी भी फील्ड में जाके मैं काम कर सकता हूँ। सतीश अकेले नहीं हैं, और भी कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी बदल गई। ऐसे ही अपने करियर में शाइन कर रही हैं शीनू, जो कि NVTI की पास आउट हैं, यानी नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। NVTI ज्वाइन करने से पहले मैंने
सोचा नहीं था कि मैं मतलब कंप्यूटर लाइन में काम भी करूँगी। मैंने इसे ज्वाइन किया जिससे कि मुझे बहुत बेनिफिट हुए, जिससे कि मुझे ये जॉब मिली है। ऐसे ढेरों उदाहरण मिलेंगे जिनकी लाइफ बदली NVTI के जरिए। रश्मि को भी नई राह मिली जिंदगी में कुछ बड़ा करने की। मैंने 2004-05 में NVTI से DTP कोर्स किया था। उसके बाद से मैं रेगुलरली जॉब में हूँ और अच्छा खासा प्लेसमेंट मिला। मुझे कई सारी बड़ी MNCs के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। अभी भी मैं एक अच्छी कंपनी के साथ वर्किंग हूँ और अराउंड 5 लाख का एनुअल पैकेज ले रही हूँ। शायद किसी ने सटीक ही कहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। सिद्धार्थ जी, हमारी पांचों इंद्रियां यानी पांचों सेंसेस तो हमारे लिए जरूरी होती ही हैं। होती तो है, लेकिन कई बार हम छठी इंद्रिय का भी जिक्र करते हैं। बिल्कुल, जिसे कहते हैं सिक्स्थ सेंस। बिल्कुल। क्या आप कभी अपने सिक्स्थ सेंस की सुनते हैं? क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि मेरा सिक्स्थ सेंस ये कह रहा है कि आप पिछले हफ्ते के सवाल का जवाब बताने वाली हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ, Sixth sense। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले हफ्ते हमने पूछा था कि 6 सिग्मा आखिर किसे कहते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर के उत्पादन में 6 सिग्मा की क्या उपयोगिता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दूर करने के लिए। सिग्मा ग्रीक अल्फाबेट में यूज होता है। 6 सिग्मा एक मानक है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिससे एरर को कम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलती है। उदाहरण के तौर पर मुंबई के डब्बे वाले जिसको 6 सिग्मा स्टैंडर्ड मिला हुआ है, इन डब्बे वालों के परफेक्शन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 10 लाख में एक गलती होती है। जाहिर है इस प्रोसेस को अपनाने से कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो बढ़ता है, प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होती है। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं झारखंड के अमित कुमार, जो हमें लिखते हैं, मैं गवर्नमेंट ITI के इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के दूसरे सेमेस्टर में हूँ। मैं अपने दोस्तों को भी इस प्रोग्राम को देखने के लिए प्रेरित करता हूँ। वहीं मथुरा उत्तर प्रदेश के अनिरुद्ध सिंह चोनकर लिखते हैं, आपका कार्यक्रम हमारे जैसे गरीब छात्रों को काफी ज्ञानवर्धक सूचना देता है, जो हमें सफलता की राह दिखाकर हमारा भविष्य उज्जवल बनाने में मदद करता है। सिद्धार्थ जी, एक बात बताइए, यंग जनरेशन के लोगों को कहीं बाहर पार्टी या किसी दूसरे ओकेजन में जाने से पहले ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो बहुत इरिटेट करती है? यंग जनरेशन को क्या पहनूं? अच्छा। नहीं, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम। ऐसा, ये बड़ी कंफ्यूजन हो रहा है इस मामले में, आप ही बता दीजिए। एक छोटा सा पिंपल। ये तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इस पर क्या लगाऊं? और आखिरकार पिंपल को छुपाना ये भी तो बहुत ही बड़ा हुनर है। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं ये बड़ी सी प्रॉब्लम चुटकी में दूर कर दूं तो आपको न जाने कितने थैंक्स लेटर्स, मेल्स मिलेंगे और आपकी फैन फॉलोइंग और भी बढ़ जाएगी रेणुका जी। तो अब आप बता ही दीजिए। अभी दूंगी सिर्फ ऑप्शंस। अच्छा, देखते हैं आप खुद ही अपनी मुसीबत का हल ढूंढ निकालते हैं या नहीं। ऑप्शंस हैं। आज का सवाल है, मुहासों के इलाज के लिए किस तेल का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कैस्टर ऑयल, ऑप्शन बी टी ट्री ऑयल, ऑप्शन सी ऑलिव ऑयल। वैसे सिद्धार्थ जी, चाय की चुस्कियों की तरह चुटकियों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। रेणुका जी, ये तो आप हमेशा ऐसा हिंट देती हैं कि लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। अब आप बता ही दीजिए, फिर आप उनको जवाब देने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, जवाब दे देंगे वो। चलिए आप तो बता दीजिए। अपना सही जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 28 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से ही किसी एक लकी विनर को मिलेगी DGENT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से किताब। नमस्कार,
मैं हूं गीतांजलि प्रसाद। स्किल समाचार में आपका स्वागत है। ITI के माध्यम से श्रम मंत्रालय ने एक नई पहल की है, वो ये कि अब स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्सेज प्रदान किए जाएंगे इंडस्ट्री के मार्केट नीड्स को ध्यान में रखते हुए। और इसका फायदा तो हम सब जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार में बढ़ोतरी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रोजगार के लिए और भी नए द्वार खोल दिए हैं। अब ITIs में क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स कोर्सेज निकाले गए हैं, जिनके पाठ्यक्रम खास तौर पर इंडस्ट्री के करंट ट्रेंड के अनुसार होंगे। बहुत बड़ी पहल की गई है फ्लेक्सी MOU की, जिसमें जो इंडस्ट्री है वो अपने आवश्यकता के मुताबिक नया कोर्स बना सकती है जिसमें हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल हो, क्योंकि उसकी शर्त ये है कि कम से कम 80% लोगों को उस ट्रेनिंग के बाद जॉब मिले। और ऐसे फ्लेक्सी MOU में जो कोर्सेज हैं उसको हम लोग NCVT का सर्टिफिकेट देने के लिए व्यवस्था की है। इससे ITI ग्रेजुएट्स उद्योग जगत का हिस्सा बनने के लिए तुरंत तैयार रहेंगे। इसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि प्रांत और इलाके के अनुरूप स्किल ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा। जहां जिस इंडस्ट्री का बोलबाला, वहां वैसे ही कोर्स पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इंडस्ट्री या नियोक्ता कम से कम 6 महीने की अवधि तक 80% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी लेगा। कोर्सेज की अवधि फ्लेक्सिबल रखी गई है। 1 से 2 साल के कोर्सेज CTS के अंडर कवर किए जाएंगे। खास डिजाइन किए गए कोर्सेज NCVT की सब कमिटी नॉर्म्स एंड कोर्सेज के सामने स्वीकृति के लिए पेश किए जाएंगे। इसमें बाजार के एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जा सकती है। इंडस्ट्री की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट बदल गई है। हमने अपने करिकुलम्स को भी अपडेट किया है पिछले दिनों, और कई बार हमने पिछले दशक में अपडेट किया है मार्केट की फ्लो को, मार्केट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारी ITIs की ट्रेनिंग की क्वालिटी बनी रहे। और ITI ऐसी संस्था है जहां पर कि हम बच्चों को हैंड्स ऑन की ट्रेनिंग थ्योरेटिकल ट्रेनिंग से ज़्यादा देते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी इंडस्ट्री को उसके लिए खास बनाए कोर्स की एक्सक्लूसिविटी चाहिए तो वो ऑप्शन भी है। पर 18 महीने बाद प्लेसमेंट के मामले में अगर कोर्स फायदेमंद साबित हुआ तो उसको सार्वजनिक बना देंगे ताकि उसका फायदा सभी उठा सके। ये स्पेशल कोर्सेज स्थानीय इंडस्ट्री और ITI के संगठन में डिजाइन किए जाएंगे आधुनिक शैली की ट्रेनिंग लैब्स और एक्सपर्ट्स की मदद से। सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज को शामिल किया जाएगा जहां कम से कम 300 श्रम सेवक रोजगार में हैं और जो हर साल 30 या अधिक लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। ट्रेनीज का आंकलन और सर्टिफिकेशन DGET के नॉर्म्स पर आधारित होगा। अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं या इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए DGET डायरेक्टर श्री RP ढिंगरा को 09811715769 पे कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल ID director.incubation@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। MOLE की इन्हीं कोशिशों की वजह से भारत तेज रफ्तार से प्रगति की ओर निकल चुका है। जाने से पहले हम आपको एक खास सूचना दे दें कि 3 हफ्तों के लिए हुनरबाज यानी कि 5 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक प्रसारित नहीं किया जाएगा, पर हम वापस आएंगे एक नए अंदाज में 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक पर एक नई टाइम यानी कि 10 बजे, और फिर वापस हम रेगुलर टाइम यानी कि 11 बजे पर आ जाएंगे 16 नवंबर से। स्किल समाचार में हमारा सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आपको किस सेक्टर में रुचि है या कोर्सेज कौन से हैं? अधिक जानकारी पाने के लिए DGENT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल दें 08023374248 या आप वेबसाइट www.dget.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं या फिर आप iti.dget@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। प्रिंसी, वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस जमाने में सोशल नेटवर्किंग, लाइव चैट, टेक्स्ट मैसेजेस, एप्स, इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं कि ये गाना तो वैलिड है ही नहीं, आज की डेट में लिखा ही नहीं जा सकता। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, बल्कि आज की डेट का गाना तो ये है, ये तुम्हारी मेरी बातें हमेशा यूं ही चलती रहे। वैसे आपकी और हमारी बातें भी हमेशा यूं ही चलती रहे, इसके लिए जरूरी है संडे ठीक 11 बजे यूं ही मिलना। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिलें हैं दिखी।
हर हाथ में काम होगा भी। वैसे सनी ईमेल सॉरी हथियार की बदौलत आप चाहे जो ही आई डोंट बिलीव दिस। जी जुनून तो उनमें होता है। वैसे सनी ईमेल, फोन, सोशल नेटवर्किंग ऐप प्रेरित भी हुनर ही करता है। मैं इसको रिपीट करता हूँ। Hunarbaz Skill to Win, powered by DGE&T, Ministry of Labour and Employment, or co-sponsored by Margo Glycerine and NSDC.